आपको पता है कि हमेशा की तरह जैसे हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि वो 3, 4, 5 मुहर्रम के रोज कब आए कि जब हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह समद हजरत ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की महफिल सजे और हम अजीम शान खिताबात सुनने के साथ साथ हमारे दिलों की धड़कन आलमी सफीर तसव्वुफ पीर तरीक़त राहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहब लकीबी अल-अज़हरी बरकतुल्लाह आपका खिताब सुने और हमारी खुशबख्ती आपके फ्यूज़ो बरक़ात भी समेटेंगे और हमें भी जो ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आपको रूहानी फैज़ हासिल होगा उसका वाफर हिस्सा हमें भी अता फरमाएंगे। तो आपकी मोहब्बतों में आपके इस नारे की गूंज में दावत खिताब देता हूँ सफीर तसव्वुफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर मोहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी अल-अज़हरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फल मुदब्बिराति अमरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शज़्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह ख़ूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकान ततिम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों इरादतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हुस्न महफिल, रौनक महफिल, जान महफिल, पीर तरीक़त राहबर शरीयत हजरत साहब रादा पीर फारूक अहमद साहब चिश्ती मैरवी निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया और जुमला साहबजादगान अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफीक और अता से आज हम हजूर ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान पाने के लिए यहाँ जमा है। मैं तो अभी इस्तकबालिया के लिए चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। असल में तो जो खिताब मैंने भी सुनना है और आपने भी सुनना है, मैं तो इस खानकाह का आस्थाने का दरबारी खतीब हूं। मैं तो सिर्फ यहाँ आके हाजिरी दे जाऊं इतना काफी है। तो असल खिताब जो है वो खतीब पाकिस्तान खतीबुल असर नवाज असर हजरत अल्लामा मौलाना पीर हामिद सरफराज कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का होगा। क्योंकि आप बदरा जानते हैं कि मैं न खुशामद करता हूँ, न पसंद करता हूँ, न इसका आदी हूँ। जिस तरह आप हजरात हजूर ताजदार मेरा के करम से मुझे पसंद करते हैं, मेरे पसंदीदा खुतबा में से किबला पीर साहब भी एक है। तो हजूर वाला गुफ्तगू तो इनकी होगी, मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने की नियत से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। और जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया है
ये आप हजरात की मोहब्बत है। जैसे ही फेसबुक पे इश्तिहार चढ़ा है ना, तो मुख्तलिफ दोस्तों के फोन आए, ये इस मौजू पे बात करनी है, इस मौजू पे बात करनी है, इस मौजू पे बात करनी है। तो अब मैंने 10-15 मिनट में सारे मौजूआत को इकट्ठा आपके सामने बयान किया। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप मेरी तरफ देखें, क्योंकि मैं मुदर्रिस हूं और उस तरह तो मुझे खिताबत भी नहीं आती जिस तरह खिताबत आजकल इस दौर में चल रही है। बस आपकी ये मेहरबानी होगी, आपने मेरी तरफ देखना है ताकि मैं कोई बात कर सकूं। अजीजा ने मोहतरम, हम इस खानकाह पे क्यों आते हैं? वैसे जो मेरे जिम्मे मौजू है वो ये है कि बाद अज़ विसाल औलिया कराम की क्या ड्यूटियां होती हैं, बाद अज़ विसाल या औलिया कराम कैसे अपने फैजान से अपने चाहने वालों को मुनव्वर फरमाते हैं। तो दो बातें पहले जरूरी समझता हूं कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीम उल मर्तबत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 395 पर आपने दो बातें लिखी हैं, बड़ी जबरदस्त है। आप फरमाते हैं हम औलिया कराम की खानकाहों पे क्यों जाते हैं? यहाँ पे काफी सारे उलमा तशरीफ फरमा है, तालिब इल्म हजरात तशरीफ फरमा है। वो इस बात को जानते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होती है मंसूब, एक होता है मंसूब इलाही। अब ये जो मेरा शरीफ है ये मंसूब है और ख्वाजगान मेरा मंसूब इलाही है। और आप हजरात जानते हैं कि मंसूब इलाही जो होता है वो मंसूब से अफजल होता है। आपकी तवज्जो है? मंसूब इलाही मंसूब से अफजल होता है। यानी आज लोग कहते हैं जनाब आप मस्जिद नबी शरीफ जाने का इरादा करें तो माज़अल्लाह ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मस्जिद नबी शरीफ जाने का इरादा करें, सरकार के रोजा पाक की ज़ियारत का इरादा न करें। बाज़ लोगों ने अपनी किताबों में वर्क भी काले किए हैं, अपने ईमान और दिल भी काले किए हैं, लेकिन वो नादान ये भूल गए हैं कि मंसूब जो होता है और मंसूब इलाही जो होता है, मंसूब इलाही मंसूब से अफजल होता है, क्योंकि मस्जिद नबवी शरीफ मंसूब है, जाने जाना जाने कायनात मंसूब इलाही है। तो जो महबूब के रोजे की जियारत करने की नीयत से जाता है उसने तो अफजल काम किया है। तो ये मेरा शरीफ जो है ये मंसूब है, आपकी जात मंसूब इलाही है। आप मेरा शरीफ की गलियों में जाएं, आप लंगर खाने में बैठे, आप पीर भाइयों के मकानात में जाएं, आप हर जगह बैठे, लेकिन ये देखें कि जिनकी वजह से इस जगह को मकाम मिला है उनके दामन में बैठकर कितना फैज़ मिलता है, इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। और आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द के अंदर ये लिखा, फरमाते हैं हम अपनी क्या बात करें। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं, वो जब हज के लिए जाते मीना के अंदर मस्जिद खैफ के अंदर जाते तो एक एक चेहरे के सामने खड़े हो जाते एक लम्हे के लिए, ताकि जिस चेहरे को मैं तक रहा हूँ ये शख्सियत मुझे देखे। किसी ने पूछा ऐ शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप एक एक आदमी के चेहरे के सामने खड़े क्यों होते हैं? फरमाया तुम्हें नहीं पता कि वली गौस कुतुब अब्दाल और अल्लाह के पसंदीदा बरगुज़ीदा नोकबा नोजबा औलिया असफिया अज़किया यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं। तुम क्या जानो जब अल्लाह वाले की नजर किसी के चेहरे पर पड़ती है उसका दिल भी मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हो जाता है, उसकी तकदीर भी बदल जाती है। इसलिए मैं मस्जिद खैफ में एक एक चेहरे को तकता हूँ। तो यारो जब आप उर्स पे आया करें, यहाँ औलिया असफिया नोकबा नोजबा उलमा बिलखसूस साहिब दरबार जलवागर है, जब इनकी खिदमत में बैठा करें, ज्यादातर इनकी खिदमत में बैठा करें, फिर आप अपने दिल में देखेंगे जरा झांके तो दिल की दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। और आला हज़रत ने इस बात के आगे एक और बात लिखी है कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप जानते हैं रसूल हैं, किताब आप पर नाज़िल हुई है, एक जगह पर बैठते नहीं थे, दिन ब दिन चलते फिरते रहते थे। किसी ने सवाल किया हुजूर आप तो रसूल हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, आप एक जगह क़याम क्यों नहीं करते? फरमाते हैं बात दरअसल ये है, अगरचे आला हज़रत भी जानते हैं कि आप नबी हैं, आपका क्या मर्तबा है,
और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि कल को कोई एतराज करे जब तुम जाते हो मेरा शरीफ की सरजमीन पर या किसी अल्लाह वाले के आस्थान पर, तो तुम ये ख्याल क्यों करते हो यहाँ हजूर ताजदार मेरा का कदम लगा होगा, यहाँ तशरीफ फरमा हुए होंगे, यहाँ कोई वजीफा किया होगा, यहाँ कोई औराद किए होंगे, यहाँ पे बैठ के कोई चिला कशी की होगी, यहाँ बैठ के कोई अल्लाह अल्लाह किया होगा। ये जगह बदल बदल के जो इस ख्यालात में फिरते हैं तो वो नबी थे, नबी के इल्म में था। कल को लोग एतराज करेंगे तो मैं ये सनद बता दूं कि मैं कदम कदम इसलिए चलता हूं कि किसी अल्लाह वाले के कदम पे कदम आ जाए और मैं सीधा कदम अल्लाह के करीब का कुर्ब का पा लूं। तो ये जो हम आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं, इस नीयत से आते हैं इनके दामन में जाकर। हाँ, किसी का और मकसद हो तो और मकसद के लिए वो अपने मकसद को जरा जांचे। मैंने सिर्फ तवज्जो इसलिए दिलवाई है ताकि पता चल जाए कि हम जिन के लिए आते हैं। देखे ना, कोई उर्स पे आता है लंगर खाने के लिए, कोई आता है कवाली सुनने के लिए, कोई अपने पेट का ज़ौक़ पूरा करने के लिए, कोई मुख्तलिफ अज़वाक़ को लेके आता है। कभी आपने ये गौर फरमाया है जिसके लिए हम उर्स के लिए, जिनके उर्स पे हैं उनके लिए हमने क्या किया, उनकी तालीमात क्या थी, वो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना वफादारी करने वाले थे, वो शरीयत के कितना ताबेदार थे, वो शरीयत के कितने पाबंद थे। जहां उनके लंगर में बरकत है, उनकी तालीमात में ज्यादा बरकत है, उनके कुर्ब में ज्यादा बरकत है। हमें यह भी सोचना चाहिए। तो अजीज़ान मोहतरम, एक बात ज़हन नशीन रखें। पहले मैं एक सवाल क्या करने लगा हूं, इस पर फिर थोड़ी सी बात करूंगा। जब बंदा दुनिया से जाता है मरने के बाद, अगर वो आला आदमी हो तो वो मकाम इल्लीयीन में होता है, और अगर गुनाहगार है तो वो मकाम सिज्जीन में होता है। सिजन कहते कैद खाने का। सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदा दुनिया से जाता है, या तो वो आला मकाम में है, और आला मकाम किसका है? मोमिन का आला मकाम है, मुसलमान का, मोमिन का, शहीद का, सिद्दीक का, नबीयीन का, फिर इमामुल अंबिया का। जिस तरह जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं है, इसी तरह मौत भी सबकी एक जैसी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया से जाते ही महल्ले करामत पर फैज कर दिए जाते हैं। तो एक आदमी वो है जो दुनिया से जाता है, वो मकाम सिज्जीन पर होता है, और एक वो है जो मकाम इल्लीयीन पर होता है। सिज्जीन जो है सिजन कैद से है, जो कैद में है वो तो मुक़य्यद है, वो तो कैद है, वो तो कहीं नहीं जा सकता। और जो इल्लीयीन में है वो आजाद है। अगर आजाद है तो फिर वो कहाँ आता जाता रहता है। अब सारे इधर देख लें, आप फारिग हो जाए तो फिर मेरी तरफ देखना। मैंने पहले अपनी मजबूरी बयान किया, मैं पैसों के लिए इसलिए मना करता हूँ, मुझे बात भूल जाती है। अगर आप मेरे इधर उधर देखेंगे मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। तकरीर हो गई है, जो मैंने कहना था कह दिया। अल्लाह अब सवाल ये ज़हन नशीन रखें कि ये जितने औलिया कराम हैं ये आला मकाम पर हैं। जब ये आला मकाम पर हैं, इल्लीयीन में है, आजाद है, मुक़य्यद नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया फल मुदब्बिरात अमरा, अल्लाह इनको अपनी खुफिया तदाबीर पर मुकर्रर फरमाता है। इनके जिम्मे ड्यूटियां होती हैं। यहाँ आपके ज़हन में सवाल आएगा, क्या जिंदगी में ये तदाबीर पर इनकी ड्यूटियां नहीं होती है, मामूर नहीं होते हैं। लेकिन बाद मिसाल हर एक की ड्यूटी लगा दी जाती है। जिंदगी में भी ड्यूटियां होती हैं। किसी का मिजाज जलाली होता है, किसी का जमाली। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे थे, बात चल पड़ी कि कुछ लोग ऐसे नजर नहीं आते मगर ड्यूटियां करते हैं। तो एक शागिर्द ने सवाल किया, हुजूर वाला ये बताएं, आज मुल्क के अंदर निजाम ऐसा है कि हर तरफ सुस्ती ही सुस्ती छाई हुई है। आप कहते हैं कि निजाम कायनात चलाने वाले कोई और है। इस बात को अल्फाज़ात अल-जौज़िया के अंदर थानवी ने भी लिखा है 7वीं जल्द के अंदर। तो अजीब ये सख्ती नहीं है, सुस्ती सुस्ती है। वजह क्या है? उन्होंने कहा बात दरअसल ये है, जिस आदमी की ड्यूटी लगी हुई है ना अल्लाह की तरफ से, वो जमाली बुजुर्ग है और फलां चौक के अंदर खरबूजे बेचता है। आप जानते हैं कि जो तालिब इल्म होते हैं ये जैसे जैसे इल्म बढ़ता है तबीयत में ठहराव आता है, लेकिन ये अपने आप को इब्तदाई दौर में हर्फ कुल हर्फ आखिर और मुनाज़िर समझते हैं। वो समझते हैं मेरे जैसा शायद दुनिया में कोई आलिम ना पैदा हुआ ना होगा। ये महज धोखा है।
हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं अगर आलिम हक्का को चेक करना हो, जिस तरह उसका इल्म और उम्र बढ़ती जाएगी उस तरह उसकी तबीयत के अंदर एजिज भी बढ़ता जाएगा। अगर एजिज बढ़ता हुआ नजर आए समझ लो इसने तालीम से इल्म से वाफिर हिस्सा लिया। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फरमाया वो जो बंदे हैं फलां चौक के अंदर खरबूजे बेच रहे हैं उनकी ड्यूटी है, ये निजाम कायनात अल्लाह ने उनके हाथ में दे रखा है। शागिर्द ने कहा चले जाके चेक करते हैं उनकी जाने बला कि ये आले तकवीन क्या होते हैं, ये मामलात को जानने वाले कौन लोग होते हैं। वो चला गया जाके एक अठानी उस बुजुर्ग को दी, कहने लगा हजरत एक खरबूजा तो इनायत फरमाए। एक खरबूजा उन्होंने दिया, उसने काटा, कहने लगा हुजूर ये फीका है। उन्होंने कहा और ले लो, कहते ये भी फीका है, कहा और ले लो। वो पूरी जो ढेरी खरबूजों की लगी हुई थी उस शागिर्द ने सारी तबाह कर दी, लेकिन उस बुजुर्ग के माथे के ऊपर कोई जलाल की कैफियत नमूदार नहीं हुई। वापस आ जाता है, कुछ अरसा गुजरता है, हालात टाइट हो जाते हैं, हर तरफ सख्ती सख्ती होती है। फिर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दर्स हदीस पढ़ा रहे हैं। फिर उस शागिर्द ने सवाल किया हुजूर वाला अब हालात सख्त हो गए हैं, वजह क्या है? फरमाया बंदा बदल गया है, पहले वाला दुनिया से चला गया है, अब नया आया है, वो जरा जलाली बुजुर्ग है। हुजूर निशानदेही फरमाए, फरमाया उसी चौक में वो शरबत बेच रहा है, उसी चौक में शरबत बेच रहा है। अब वही शागिर्द जाता है और कहते हैं हुजूर शरबत तो इनायत फरमाए। उन्होंने थोड़ी सी प्याली एक घूंट पानी का भर के दिया, इस शागिर्द ने पानी पिया और कहने लगा हजरत शरबत फीका है। कहा जरा मेरे करीब आइए, एक राख के मुंह पे थप्पड़ मारा, फरमाया तुमने सारे खरबूजे वाले समझो अब हालात बदल चुके हैं, तुमने सारे खरबूजे वाले समझ रखे हैं, हालात बदल चुके हैं। तो ज़हरी तौर पे भी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन फल मुदब्बिरात अमरा अल्लाह ने ऐसे रूह की कसम उठाई है जो खुफिया तदाबीर पर मामूर की जाती हैं। वो अरवाह मुक़द्दसा कौन सी हैं? अगर आप कभी कोशिश फरमाएं, तफसीर कबीर में भी इसका जवाब मौजूद है, तफसीर रूहुल मानी के अंदर भी जवाब मौजूद है, तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी इसका जवाब मौजूद है, तफसीर बैज़ावी के अंदर भी इसका जवाब इसी फल मुदब्बिरात अमरा के तहत जवाब मौजूद है। अशहदुल नमात के अंदर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमान ने भी इसका जवाब दिया। फरमाया जितने औलिया हैं, अस्फिया हैं, अज़किया हैं, नोकबा हैं, नोजबा हैं, ये जितने कामिलीन हैं, जब ये दुनिया से जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम जो तदाबीर होते हैं उन पर इनको मामूर फरमाता है। ये अपनी ड्यूटी पे क़यामत तक उसी तरह जारी और सारी रहते जिस तरह जिंदगी में ड्यूटियां करते। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया तुम्हारे ज़हन में ये बात आएगी, क्या जिंदगी में इतनी ड्यूटी नहीं करते थे जो बाद विशाल इतना ताकत आ गई? फरमाया हाँ, बात दरअसल ये एक होता है इंसान का जिस्म, एक होती है इंसान की रूह। फरमाया जिस्म जो है वो बदली की मानद है और ये जो रूह है चांद की मानद है। अगर दोपहर का चांद बड़ी आब उताब से चमक भी रहा हो, एक छोटी सी बदली सूरज के सामने आ जाए ना तो सूरज की वो तमाज़त नहीं रहती, वो तपश नहीं रहती, वो गर्मी नहीं रहती, उसका वो असर नहीं रहता। जब बदली हटती है तो बड़ी आब उताब से चमकता है। फरमाया बात यह है ये रूह सूरज है, ये जिस्म बदली है, ये बदली जब रूह से हटती है फिर विलायत का सूरज नमूदार होता है, चाहे अपने रोजे में रहता है, जहां भी जाए उसके सीने को मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला कर देता है, मुज़क्का मुसफ़ा और मुजल्ला कर देता है। अजीज़ान मोहतरम एक बात ये ज़हन नशीन रखें कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तफसीर मजरी लिखी है, उन्होंने वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून के साथ लिखा है कि जितने ये औलिया हैं, जितने शुहदा हैं, ये जब दुनिया से चले जाते हैं अल्लाह इनको ऐसा मामूर करता है कि ये अपने मुरीदीन के दोस्तों के भी काम आ सकते हैं, मुरीदीन के दुश्मनों का काम तमाम भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यार शुहदा की तो बात समझ आती है, लेकिन ये जो औलिया अल्लाह है ये कैसे जिंदा है? इस पर दो बातें मैं अर्ज कर दूं। पहली बात तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों हमने बड़ी बड़ी जंगें और ग़ज़वे फतह किए हैं, आओ आज एक बहुत बड़े जिहाद की तरफ चलते हैं। वो जिहाद क्या है? अपने नफ्स के साथ जिहाद, नफ्स के साथ जिहाद करना जिहाद अकबर है। मैदान जिहाद के अंदर जाना, जो बंदा वहां पे चला जाए वो शहीद है, शहीद असगर है। और जो नफ्स के साथ जिहाद करता करता दुनिया से चला जाए वो शहीद अकबर है। आप बताएं अगर शहीद असगर जिंदा है तो शहीद अकबर की जिंदगी का आलम क्या होगा?
और फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब ये आयत नाज़िल हुई सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वली की निशानी तो होगी, हमें पता तो चले वली कहते किसको है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वली वो होता है वो मिलता है लोगों को अल्लाह के लिए, बिछड़ता है लोगों से अल्लाह के लिए, किसी को देता है कुछ अल्लाह के लिए, किसी से कुछ लेता है तो अल्लाह के लिए, उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती, उसका सब कुछ अल्लाह के लिए होता है। जरा कुरान के इस नुक्ते पे आप गौर फरमाएं, आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह फरमाते वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गया, शहीद हो गया, बल अहयाउ वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं है। अब जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है वो तो जिंदा है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे जिसका सब कुछ खाना पीना उठना बैठना जीना मरना कुर्बानी सब अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। तो आप इन औलिया कराम की जिंदगी को पढ़ें तो ये उठते भी हैं उसके लिए, बैठते भी उसके लिए, गरम रखते हैं मुलाकात बदो नेक से, हम तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से। तो जब इनकी जिंदगियां यही है कि हर एक से उसके लिए मिलते हैं, इनका सब कुछ उसके लिए है, तो जिसकी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए वो तो जिंदा है, जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए, इनकी जिंदगी का आलम क्या हो। अजीज़ान मोहतरम फल मुदब्बिरात अमरा के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने एक बात लिखी है बड़ी खूबसूरत। अभी मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद का नाम है हजरत मिर्जा मज़ार जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े औलिया कामिलीन में से है। आपको पता होना चाहिए कि काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैह रहमा को उन्होंने अपने सर की टोपी दी थी, उसके ऊपर तेल लगा हुआ था। देखा भी मुर्शिद ने ताज अता किया है, शेख की टोपी को टोपी मैं नहीं कहता ताज मुबारक ही कहूंगा। तो दिल ने कहा तेल लगाते रहे तो जरा कोई मैल कुचैल ने टोपी में पनाह ले रखी है, जरा इसको गुस्ल न दे दो। तो काजी सनाउल्लाह पानीपती ने अपने शेख की वो जो दस्तार मुबारक ताज मुबारक था पानी से धोया। अब दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने मुर्शिद की मुस्तअमल टोपी का पानी जमीन पे या नाले पे गिराऊं, पी लिया। काजी सनाउल्लाह पानीपती ने पानी पीना था तो फिर कुरान बोलता था सनाउल्लाह मेरा माना ये है, मेरा माखज़ ये है, इसका ज़हरी मतलब ये है, इसका बातनी मतलब ये है। वो पानी पीने की बरकत थी। आपने तफसीर मज़री पूरी लिखी। वो काजी सनाउल्लाह पानीपती अपने मुर्शिद के बारे में लिखते हैं, फरमाते हैं बात यह है एक तरफ दौर दौरा था राफजियत का, लोग सहाबा की शान में हिज़ियान बकते थे। तो हजरत मिर्जा मज़ार जाने जाना, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की इज्जत के चौकीदार थे। वली जो है तसव्वुफ़ किसी बेहिम्मती का नाम नहीं है, तसव्वुफ़ गैरत का नाम है। जितना गैरतमंद ये सूफी होता है जमाने में कोई और हो ही नहीं सकता। ये आपको किसी ने गलत करार दिया है कि ये किसी को कुछ नहीं कहता। वो जो कुछ ना कहना है वो बात और है। वो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि फलां को लानत करना, शैतान को लानत करना कैसा है? कहा फजूल काम वो करे जिसको यार से फुर्सत हो, हम तो यार के दीदार से फारिग नहीं होते। हम और काम क्या करें? अरे मोहब्बत में गुम हो जाए तो मोहब्बत का माना ये नहीं है कि आप किसी को कुछ ना कहें। नहीं, सूफी वो होता है जो इज्जत खुदा, इज्जत मुस्तफा, इज्जत सहाबा, इज्जत औलिया, इज्जत अहले बैत का चौकीदार होता है, अलमबरदार होता है। वही हकीकत में सूफी होता है। अजीज़ान मोहतरम वो फरमाते हैं कि मिर्जा मज़ार जाने जाना चूंकि सहाबा की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते थे तो एक राफ़ज़ी वज़ीर ने आपको कत्ल करवा दिया, शहीद हो गए। अब फल मुदब्बिरात अमरा की ताकीद काजी सनाउल्लाह पानीपती पेश कर रहे हैं। फरमाते हैं अब वो मेरे मुर्शिद जो थे शहीद हो गए, एक वजीर ने शहीद करवा दिया। एक रात ऐसी हुई कि जो वक्त का बादशाह था वो सोया हुआ है, ख्वाब में देखता है हुस्न जमाल का पैकर एक शख्सियत तशरीफ लाते हैं, चेहरे पे अनवार तजल्लियात की बारिश है और आगे मिर्जा मज़ार जाने जाना की तरफ इशारा करके पूछते हैं मिर्जा साहब बताएं आपको किसने शहीद करवाया है?
अब बादशाह वक्त ख्वाब देख रहा है, उन्होंने कहा जी मुझे इस आदमी ने शहीद करवाया। तो अब जो वो शख्सियत तशरीफ लाई थी सवारी के ऊपर सवार होके, उन्होंने एक नेजा मारा उस आदमी को, उस वजीर को, वो तड़पने लगा। फरमाया ये अब अपनी मौत मर जाएगा, जो हमारी इज्जत के नमूस के चौकीदार होते हैं, हम दुनिया से जाके भी उनकी इज्जत पर चौकीदार करते हैं। तो जब उन्होंने बर्छी मारी, वो बादशाह कहते हैं मैं आगे बढ़ गया। मैंने पूछा जनाब आप कौन है? कहा तू नहीं जानता, मुझे इमाम हुसैन पाक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। बादल विशाल आपकी करामत है, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और फिर इस मजमून के साथ रिलेटेड ये बात थी। मैंने कहा आपको सबक सुना दूं। वो बादशाह कहते हैं कि मैंने देखा, मेरी आंख खुली, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, उनके चेहरे की अनवार और तजल्लियात की बारिश ने मेरा चेहरा, मेरा दिल, मेरा सीना मदीना बना दिया, रोशन कर दिया। और सुबह मैंने कहा उस वजीर का पता तो करवाओ। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, सारी रात दर्द से तड़प रहा है, मौत उसकी वाक़ई होने वाली है, तड़प रहा है। मैंने बादशाह ने कहा खबरदार किसी पर इल्जाम न लगाना, अरे मिर्जा मज़ारे जाने जाना, अहले बैत और सहाबा की इज्जत के चौकीदार बने हैं। इमाम हुसैन आके उसका काम तमाम करके गए। ये है फल मुदब्बिरात अमरा। अजीजा ने मोहतरम, हजूर बाबा साहब के हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूं। अब मैं इस बात के अंदर जो राज है ना, मैं उसको खोलूंगा नहीं, सिर्फ आपकी IQ लेवल देखता हूं, आपको बात समझ आती है कि नहीं आती। अगर आप कहें तो, वरना बस टाइम खत्म हो गया। हजूर बाबा साहब तशरीफ फरमाते, एक शख्स आता है और आके कहता है हजूर वाला मैं गरीब, आप मेहरबानी फरमाए, मैंने बच्चियों की शादी करनी है, कुछ मुझे अता फरमाए। आप कुल वल्लाह शरीफ पढ़ रहे थे, सूरह इखलास तिलावत फरमा रहे थे। आपने फरमाया जाओ खेतों से रोड़े और ये मिट्टी के ढेले उठा के ले आओ। वो बंदा गया, जितने उठा सकता था वो ढेले लेके आया। जब ढेले लेके आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, फूंक मारी और फरमाया घर ले जाओ और इसको घर जाके देखना। देखा तो वो सारे मिट्टी के ढेले सोने के बने हुए थे। अब जो मुरीद था उसने कहा दौलत की एक निशानी ये भी है कि जिसके पास 1 रुपया आ जाए वो कहते हैं 2 आ जाए, लाख है तो 2 हो जाए, डबलिंग के चक्कर में रहते हैं। उसने कहा अच्छा बाबा अल्लाह आपकी खैर करे, आपने सोना भी बना दिया है, सोना बनाने का तरीका भी बता दिया, सोना बनाने का तरीका भी बता दिया है। वो जाके काफी सारी बोरियां भर के लाया और शुरू हो गया। एक दफा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दूसरी दफा कुल वल्लाह पढ़ी, तीसरी दफा लाख मरतबा, सोना नहीं बना। जब हजूर बाबा साहब के कदमों में आया, हजूर आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी थी, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, सोना बन गया, मैंने तो पढ़ी मट्टी की मट्टी रही। आपने फरमाया बेशक कुल वल्लाह वही है, पर जबान तो फरीद की ले आओ। यहां तक तो आपको बात समझ आई। अगली बात जो मैं करने लगा वो समझे तो मैं मानूं। आखिरकार आपने कुल वल्लाह शरीफ ही क्यों पढ़ी है? सूरह यासीन क्यों नहीं पढ़ी? सूरह मुजम्मिल क्यों नहीं पढ़ी? सूरह मुदस्सिर क्यों नहीं पढ़ी? यही एक सूरह इखलास क्यों पढ़ी है? यारो कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें मिलती हैं तो कुरान बनता है, मगर सूरह तौहीद एक है। आप नहीं समझे मैंने क्या कहा? सूरह तौहीद एक है। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर अलैहि रहमा ने क्या समझाया? आपने फरमाया बात यह है सारी सूरतें उसी की हैं, मगर जो सूरत तुम्हारे हिस्से में आई है उसी सूरत में गुम होके जो चाहोगे करोगे वही हो जाएगा। नहीं समझ आई बात आपको? वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। अब ये कैमरे लगे हुए हैं, लाइव चल रहे हैं, मैं इस बात को खोल नहीं सकता। फिर एक इशारा देता हूँ, शायद आप समझ जाएं मैंने क्या कहा है। असल में तसव्वुफ जो है वो खुलेआम बयान करने का मौजू नहीं है, ये तो एक झोंपड़ी का मौजू है, और ये उसके लिए जिसको तला बुहारे के लिए है ही नहीं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहाजिर इला आबादी, एक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली में, वो नहीं ये जो लोग पटड़ी से उतर गए थे उनके पीर भाई थे, ये नहीं उतरे। ये शाह अब्दुल हक मुहाजिर इला आबादी फरमाते हैं। अब इस बात की ताईद में बात करने लगा हूं, खुदारा मेरी बात को समझिए मैं क्या कहने लगा हूं।
अब शाह अब्दुल हक मुहाजिर इलाहाबादी फरमाते मैं गया मदीना शरीफ, बैठा हुआ था मस्जिद नबी शरीफ में, एक बाबा है, बद्दू है, एराबी है, वो फर्ज पढ़ता है, फिर गुंबद खजरा को तकता रहता है, काम कोई नहीं करता, बस गुंबद खजरा को तकता रहता है। मुझे उससे प्यार हो गया, मैंने दिल लगा लिया, मोहब्बत की डोरे जो है ना उसके साथ लपेट ली। एक दिन बाबा कहने लगा यार इतना याराना है तो शाह अब्दुल हक कभी चलो हमारे घर, हम आपकी दावत करते हैं। मैंने कहा बाबा है, छोटे छोटे कदम उठाता है और बताता है मेरा घर 8 मील के फासले पे है, रमजान मुबारक है, तरावी पढ़ के जाएंगे, सुबह तहज्जुद का टाइम हो जाएगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। खैर मैंने सुन रखा था मदीने में जो दावत करे वो किसी और की तरफ से नहीं होती, जाने कायनात की तरफ से होती है। मैंने कहा बाबा चलता हूँ। कहते सितम वाला है सितम। मैं चल पड़ा, अब एक कदम चले कोई बंदा आ जाए, बाबा घंटा उसके साथ खड़ा हो जाए, औलाद तो सुनती नहीं, फिर किसको सुनाए। अब 2 कदम चले, फिर जनाब बाबा खड़ा हो जाए। मैंने कहा मर गए, अभी तो इफ्तारी की तरावियां आज नहीं पढ़ सकते। कहते जैसे मैं 8 मील बाबे के साथ सफर करके गया, जैसे सफर करके गया तो घर के करीब पहुंचा तो उसने कहा या वालदी, या वालदी। एक नौजवान बच्चा आ गया, उसका बेटा था। कहते मेरे बेटे खिचड़ी तैयार करो, मेरा मेहमान आया है। मैंने कहा मर गए, अभी खिचड़ी तैयार होगी फिर हमें खिलाएंगे, खिचड़ी तैयार होगी फिर खिलाएंगे। तो कहते हैं मैं फिर बैठा रहा, बदिले ना खास्ता वहां पड़ा रहा, उनके पास खिचड़ी तैयार हुई। मुझे लगा तरावियां हो गई, अब अफ्तारी गुजर गई, शहरी का टाइम होने वाला है। जब बाबा मुझे छोड़ने के लिए आए, मैंने कहा बाबा आपकी मेहरबानी, आप रहे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, अगर आप गए तो इशराक के वक्त पहुंचेंगे मस्जिद नबी शरीफ, जो आपके चलने की आदत है। बाबे ने कहा चलें, आपकी मर्जी, चले जाएं। कहते जब मैं मस्जिद नबी में पहुंचा कोई भी नहीं था, सन्नाटा था, एक बंदा खाना खा रहा था। तो मैंने पूछा तरावी हो गई? उसने देखा अंत मजनून, तो पागल तो नहीं है, अभी अभी इफ्तारी हुई है, लोग खाना खाने गए हैं, अभी तो जो है तरावियां बाद में होगी, तू कैसी बात करता है। मैं समझ गया कि जो ताजदारे मदीना को देखते हैं उनका क्या आलम। वो कहते हैं जिसने गुंबद खजरा को देखा वक्त उसके ताबे है, तो जो गुंबद खजरा के मकी को तकते रहे उनका आलम क्या होगा। नहीं समझ आई बात आपको? तो कहा जिसने गुंबद खजरा को देखा तो वो अबुल वक्त सूफी हो गया, सूफी उसके ताबे, वक्त उसके ताबे हो गया। अरे जो गुंबद खजरा के मकी को देखते हैं, इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, इन लोगों के बारे में है कि ये दर्जा एहसान पर फैज़ है। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। अरे ये जलवाए जाना में हर वक्त गुम रहते हैं, चाहे ये सूरह इखलास भी पढ़े, ये नहीं बोलते। फरमाते मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, ये नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ। नहीं समझ आई बात? आप जानते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की मज़ार पहले कच्ची थी, बाद में जिस शख्सियत ने बनवाई उनका नाम का पता है? उनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह। उन्होंने अपनी मज़ार बनाई थी। आखिरी बात, तकरीर खत्म। आप समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, बहरहाल मैंने कोशिश की है आपको करीब ला के छोड़ो। तो मोहम्मद हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह मज़ार बनाते हैं। कोई कैसे जचे मेरी नजर में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। अरे जो इन अल्लाह वालों के कदमों में बैठ जाते हैं वो दर दर की ठोकरें नहीं खाते, जो इस दर से हटता है फिर दर दर जाना उनका मुकद्दर बन जाता है। जिस दर पे कोई सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर दर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। ये याद रखना मेरी बात। दर दर भटकते वही है जो यार का दर छोड़ते हैं, जो अपने यार के दर पे रहते हैं, वो वक्त की बादशाही करते हैं। मोहम्मद हुसैन नागौरी ने मज़ार बनाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने करम फरमाया। बादशाह वक्त ने कहा मोहम्मद हुसैन नागौरी इतना मुतकब्बिर हो गया है, कभी आता ही नहीं हमारे पास। कहा इतने बड़े सुल्तान और औलिया के हो के तेरे दर पे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं यूं ही जलीलो खार फिरते हैं। तो कहा इस दर को छोड़ के तेरे दर पे आओ, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं आता। उसने कहा ये सूफी निस्बत के बड़े पक्के होते हैं, इनको कोई लालच दिया जाए। उसने कहीं से हजूर के मुँह मुबारक मंगवा लिया, हजूर के मुँह मुबारक मंगवाए, पैगाम भेजा मोहम्मद हुसैन नागौरी को कहो तुम वैसे तो नहीं आते, आ जाओ मेरे पास, हजूर के मुँह मुबारक है। तो सरकार ने फरमाया जैसे मेरे बाल की ज़ियारत की उसने आमना के लाल की ज़ियारत की, जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आजकल के ऐसे तबरुकात नहीं जो लिए लिए फिरते हैं, ऐसा नहीं है। तबरुकात हो तो पता चल जाता है ये तबरुकात।
अजीज़ान मोहतरम, अब वो आशिक रसूल थे और आशिक तड़पता है कि महबूब की कोई चीज नजर आए, जियारत कर लूं। मोहम्मद हुसैन नगोरी जाते हैं, जुल्फें गर्द गुबार से हटी हुई है, सवारी करके जाते हैं, बादशाह वक्त के सामने खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं तुम खुद नहीं आए ना, देखा ना मैंने बुला लिया। कहा तेरे लिए नहीं आया, जहाँ आमना के लाल का कोई फैज होता है फकीर उसी दर पे जाता है। नहीं समझे बात आप, मैंने क्या कहा? हजरत आमना के लाल का फैज जहाँ होता है उसी दर पे जाता है। तो मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं मुँह मुबारक के लिए आया हूँ। तो वो बादशाह वक्त कहता है, मेरे कानून में आवाज आई, ऐ बादशाह वक्त, ये मुँह मुबारक तेरे लिए नहीं था, ये भेजा इसके लिए था, मैं जा रहा हूँ इसके हाथ। मोहम्मद हुसैन नगोरी कहते हैं वो मुँह मुबारक मेरे हाथ में आ गया। तो कहा किस वजह से हाथ में आया? मैंने मजार बनाई, फिर मजार सजाई, फिर मजार पे बैठा रहा, जब से यहाँ बैठा हूँ वो महबूब की निस्बत हो, महबूब का तबर्रुक हो, हर चीज उड़ उड़ के मेरे हाथों में आ रही है। तो यारो कायनात तभी हाथों में आएगी जब निस्बत मजबूत होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।